देखिए, प्रेस वार्ता के पीछे मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि इस समय करेल विधानसभा में चुनाव चल रहा है और तमाम तरह की राजनीतिक जो चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, तमाम अफवाहें होती हैं, मैं उनको लेकर के चूँकि मेरे लिए भी कहा जा रहा था, तो मैंने इन मुद्दों को कि मैंने जो समाजवादी पार्टी का जो निर्णय लिया, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का जो निर्णय लिया, वो सिर्फ़ इसलिए लिया कि गाँव गरीब, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों की आवाज़ हमेशा माननीय नेताजी के द्वारा कही गई है और उसके साथ-साथ चाहे बेरोज़गारी भत्ता हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे वृद्धा पेंशन रही हो, चाहे स्कूल को स्कूल में बच्चों को लैपटॉप देने की बात रही हो। 2 बड़े मुद्दे पर एक बात और कहूँगा कि जो नेताजी ने जो किसानों के लिए जो सबसे बड़ा निर्णय था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 ये माननीय नेताजी की सरकार में ये एक शासनादेश जारी हुआ। किसानों की ज़मीन जो खुरदरा ज़मीन इधर-उधर पड़ी होती थी, उनको संकलित करके अभिलेखों में दर्ज कराने का काम माननीय नेताजी ने किया। उसमें कुछ कमियाँ भी थी, जिनको दो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता संशोधन 2016 ये माननीय अखिलेश जी की सरकार में हुआ। तो मेरा केवल उद्देश्य केवल ये है कि आज आम आदमी को न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के लिए घिरौर के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि घिरौर को तहसील दी और जहाँ तक चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, सभी मुद्दों पर किसान निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार में क्योंकि बीजेपी में आज देख रहा हूँ कि चाहे एजुकेशन को देख लीजिए, एजुकेशन इतनी महंगी होती चली जा रही है क्योंकि सपा सरकार में शिक्षा मुफ्त थी। ये समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है और उसके पीछे ये कि यहाँ सर्व समाज का व्यक्ति और गांव की जैसे डीएपी की बात करो तो किसानों को डीएपी नहीं मिल रही क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। कितना अपमानित हो रहा है जहाँ खाद वितरण हो रहा है, पुलिस लाठियां भांज रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये कि इस देश में जिस दिन नौजवानों पर जो देश का भविष्य है और अन्नदाता किसान है, इन पर जब तानाशाही की लाठी जब बजती है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन का एक सूत्रपात होता है। ये जो आपको दिख रहा है, वो है नहीं। वो जो है, वो दिख नहीं रहा। क्यों? कि यहाँ जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनकी छोटी-छोटी हरकतें हैं, लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, पुलिस से उठवाया जा रहा है, तो लोग भयवश कह नहीं पा रहे। कह नहीं पा रहे हैं, क्यों कहेंगे उनको उठवा लिया जाएगा। कल ही यहाँ 2-3 लड़के उठाए गए। तो मेरा मानना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये प्रजातंत्र है और सच ये है कि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि प्रजातंत्र में जनहित कैसे होता है ये बतलाया है। प्रजातंत्र में जनहित कैसे होता है ये बतलाया है। वो सच तो ये है कि मुलायम सिंह ने जो कहा वो करके दिखलाया है। ये वो धरती है जहाँ नेताजी का वर्षों पुराना रिश्ता है और चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चर्चा करें, किसी भी क्षेत्र, किसी मुद्दे पे क्यों यश भारती दिया, खिलाड़ियों को उन्होंने सम्मानित किया, साहित्यकारों को उन्होंने सम्मानित किया, उन्होंने देश की जितनी भी प्रतिमाएं थी, उनको सबको सम्मान। आज कौन सा सम्मान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई पुरस्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं, किसी तरह का न तो इन्हें को साहित्यकार दिखते हैं, न इन्हें देश के खिलाड़ी दिखते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो निश्चित रूप से आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में और चूंकि समाजवादी पार्टी का लगाव यहाँ से रहा है और दूसरी बात जहाँ तक रिश्तों की बात कही जाती है जैसे, तो इनका बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं जितना समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार का जो मैनपुरी के लिए जितना कार्य है, उसके सापेक्ष कुछ नहीं है।